तो एक्सरसाइज थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3 बी के 7 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में एक मैजिक स्क्वायर बना हुआ है आपका। ये 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं। तो इसमें जो गैप है, जो ब्लॉक में गैप है, उनमें फिल करना है कि कौन सा नंबर होगा। तो यहां पर देखिए इसी तरह का दूसरा बना ले जिससे कि आप फिल करने में इजी रहे। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। 4 कॉलम बन गए और ये फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। अब इससे जो गिवन है उसको राइट कर लें 1, 14, 15 और यहां पर है 8, 11, इसमें 6, 9 और ये आपका है 13, 16। इसमें जो फिल करना है तो इसको सपोज कर लीजिए कोई भी अल्फाबेट सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ बी, यहाँ सी, ये डी, ई, एफ एंड जी, ये आपको फिल करना है। तो पहले हम देखें इसमें कि जो आपका है ये फर्स्ट डायगोनल ये कंप्लीट है, तो फर्स्ट डायगोनल का सम निकाल लें। द सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल मीन्स D1। तो D1 का सम कितना हो जाएगा? तो 1 + 11 + 6 + 16 प्लस कर देते हैं। तो 11 1 12, 12 6 18, 18 में 6 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 10 प्लस कर देंगे 34। कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। माने 16 6 22 और 22 1 23, 23 में 11 प्लस करेंगे 34 आ गया। अब इसके बाद फर्स्ट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो इसमें 3 देखिए, 3 नंबर्स मालूम है इसमें फर्स्ट रो में, तो ये फोर्थ नंबर मालूम हो जाएगा एक वैल्यू। तो इन R1, तो जो आप रो लेने जा रहे हैं कौन सी? R1 में आप देखते जाएं जो नंबर्स मालूम है, तो 1 + 14 + 15 और प्लस A, आपने कैलकुलेट किया A, ये इक्वल हो जाएगा जितना सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल था, कितना था? 34, इसी के इक्वल रहेगा। तो देखिए 14 1 15 और 15 15 30, तो 30 + A = हो जाएगा 34। तो A = 30 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 34 - 30, 34 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो A = आ गया 4, एक वैल्यू हो गई। इसको राइट करते जाए साथ में, इसमें 4 हो गया। अब देखिए कौन सा नंबर जिसमें 3, तो R1 में कोई भी कंप्लीट नहीं है, 2 2 नंबर से अकेले दिए हैं। अगर 3 3 नंबर्स दिए होते तो फोर्थ नंबर मालूम हो जाता। अब इसमें कॉलम जो लास्ट वाला कॉलम है माने C4 है, C4 में 3 नंबर्स दिए हैं तो ये फोर्थ नंबर मालूम हो जाएगा C की वैल्यू। तो अब जो सेकंड वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं इन C4 में देख लें 3 नंबर्स मालूम है, 4 + 9 + 16, 4 + 9 + 16 और जो नंबर आपने गैपिंग में फिल किया है कौन सा? C है, = 34। अब इनको प्लस कर लेते हैं तो ये आपका 4 है, यहां पर 4। देखिए 16 9 25, 16 और 9 25 और 4 29, तो 29 + C = हो जाएगा 34। तो C = कितना आ जाएगा? 29 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 34 - 29, तो C = 34 में 29 माइनस करें तो 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 5। तो C की वैल्यू 5 फाइंड कर ली। अब इसमें B की वैल्यू देख ले, क्योंकि इसके 3 नंबर्स मालूम हो गए तो ये फोर्थ नंबर गैपिंग फिल हो जाएंगे। तो इन R2 नंबर लेंगे, तो इन
R2 में देखिए 3 नंबर्स मालूम है, 8 + 11 + 5, 8 + 11 + 5 प्लस, और यहां पर है आपका B है, तो B = 34। तो 11 8 19 19 5 24, तो 24 + B = 34। तो B = हो जाएगा 24 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 34 - 24, तो B = 34 में 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो B की वैल्यू हो गई 10। ये आपने 10 फिल कर दिया। इसके बाद देखिए ये नंबर्स, इसमें ये मालूम नहीं हो सकता क्योंकि R3 में इसे मालूम हो सकता है, क्योंकि अगर हम C1 ले लें, किसमें ले लें, C1 में ले लें, C1 में 3 नंबर्स हैं, फोर्थ गैपिंग मालूम हो जाएगी। तो इन C1 देखिए C1 में ये जैसे थर्ड नंबर मालूम हो गया और ये फोर्थ हो जाएगा। तो इन C1, तो C1 में आप देखें 3 नंबर्स मालूम है, कौन कौन से हैं, 1 + 8 + 13, और ये नंबर फिल क्या किया था, कौन सा किया गया था, D + D इक्वल हो जाएगा 34। अब इसको प्लस कर दें, 13 8 21 और 1 22, तो 22 + D = 34। तो D = कितना हो जाएगा, 22 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 34 - 22, तो D = 34 में 22 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। तो D की वैल्यू हो गई 12। D के प्लेस पर 12 फिल कर देंगे। अब इसके बाद E, तो इसमें R3 में देखिए 3 नंबर्स मालूम हो गए, तो R3 ले लेते हैं। इन, ये आपको फिफ्थ वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो इन R3 में 3 नंबर्स मालूम है, 12 6 9, तो 12 + 6 + 9, और यहां पर कौन सा नंबर लेट किया, E + E = 34। इनको प्लस करेंगे तो 12 6 18 18 9 27, तो 27 + E = 34। तो E = कितना आ जाएगा, 27 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो 34 - 27, 34 में 27 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो E की वैल्यू आ गई 7। तो E के प्लेस पर 7 फिल कर देंगे। इसके बाद F, देखिए F फाइंड करने के लिए F फाइंड करने के लिए C2 है आपका, कौन सा है नंबर, ये C2 है, तो C2 को ले लेते हैं। इन C2, देखिए C2 में 3 नंबर्स मालूम है, कौन कौन से, 14 + 11 + 7, और प्लस यहां पर कौन सा नंबर लिया, F + F = 34। देखिए 14 11 25 25 7 32, 32 + F = 34। तो F = कितना हो जाएगा, 34, 32 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 34 - 32, तो F = हो जाएगा 34 में 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, तो F की वैल्यू हो गई 2। तो F के प्लेस पर 2 फिल कर दिया गया। अब इसके बाद में है G, नेक्स्ट आपकी जो वैल्यू है G निकालना है। तो G निकालने के लिए आप देखिए 3 नंबर्स मालूम हो गए R4 में, तो R4 ले रहे हैं, तो इन माने नेक्स्ट वैल्यू है 7th वैल्यू, जो 7th वैल्यू है वो आपकी है इन R4। देखिए R4 में 3 नंबर्स मालूम है, कौन कौन से, 13 + 2 + 16 प्लस यहां पर आपने लिया G = 34। अब 13 to 15 15 16 कितना हो जाएगा, 31, तो 31 + G = 34। तो G = कितना हो जाएगा, 31 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 34 - 31, तो G = 34 में 31 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 3। इसमें 3 कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये पूरा जो आपका मैजिक स्क्वायर है कंप्लीट हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 3rd भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में
एक्सरसाइज 3 सी स्टार्ट करेंगे।